सेशन डॉक्टर साहब के कहने पे ये आज रखा जा रहा है। तो हम जो मुझे आइडिया है वो बेसिकली ये कि आप लोगों को मेंटली एनालिटिक्स के हवाले से कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मेंटली, और उसके बाद हम लेटिक की तरफ आएंगे। और इसका पर्पस लेटिक क्योंकि एक बहुत जिसे आप कह सकते हैं कि जी बहुत ज़्यादा आप इस पे काम कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स, और जो आपके पास जर्नल्स हो सकते हैं उसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल होगा वो ये कि हम क्योंकि आम तौर पे हम स्टार्ट करते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस पेपर से, और पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ज़्यादातर जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो उनकी प्रोसीडिंग्स IEEE में जाती हैं। तो हम काम करना स्टार्ट करेंगे IEEE का जो टेम्पलेट है बेसिकली उसमें, क्योंकि इसके बिल्कुल बेसिक से भी स्टार्ट करें कि डॉक्यूमेंट क्रिएट किस तरह से करते हैं, या उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं। तो मेरा ख्याल है उसकी बजाय हम ये कि अगर एक डायरेक्टली टेम्पलेट में हमें काम करना आ जाए तो वो हमें उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। तो अभी कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, और मेंडले से स्टार्ट करते हुए हम फिर इंशाल्लाह लेटिक की तरफ आएंगे। ओके जी, हम अपनी डिस्कशन कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा मकसद मेंडले को यूज़ करने का बेसिकली क्या है कि आप जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्पेशली अगर आप फैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या कोई बात कोट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको आम तौर पे कोई ना कोई साइटेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप WHO की तरफ से कोई स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो मेंशन कर रहे हैं, या हम आम तौर पे देखते हैं स्पेशली उन आर्टिकल्स में जहाँ पे सोशल मीडिया के हवाले से जिक्र किया जा रहा है। तो आपके जितने भी मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं, अक्सर आर्टिकल्स में यकीनन आपने देखा होगा कि मंथली एक्टिव यूज़र्स ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो कितने हैं, आप वो मेंशन करते हैं और उसका कोई ना कोई रेफरेंस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इससे मुराद एक चीज़ तो ये भी है कि आप जो चीज़ मेंशन कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है। ठीक है, प्लस आप अगर प्रीवियस किसी एल्गोरिदम के हवाले से, किसी प्रॉब्लम के हवाले से जो आपके पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने उनको मेंशन करना है तो आप उसके लिए भी साइटेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका एक मकसद तो ये हो गया कि आपके पास जो प्रीवियस अवेलेबल लिटरेचर है आप उसको साइट कर रहे हैं कि पहले क्या क्या काम हो चुका है, और इसका एक मकसद जो होता है वो आपके काम को उनसे डिफरेंशिएट करना होता है। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हवाले से जो पहले काम हो चुका है और आप जो करने जा रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है, इस पर्पस के लिए भी आप साइटेशन जो है वो करते हैं आमतौर पे। ठीक है, अब इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आमतौर पे हम लोग काम करते हैं जी वर्ड पे, और हम ड्रॉबैक्स देखेंगे मैनुअल साइटेशन के, और देन हम आएंगे जो इसका सॉल्यूशन होगा कि मेंडले से हम कैसे साइटेशंस कर सकते हैं और उसका फ़ायदा हमें क्या होगा बेसिकली। मैं एक आर्टिकल अभी आपको दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारी साइटेशंस होंगी, और अगर हम उनमें मैनुअल साइटेशन की तरफ जाएं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
ओके, फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल है जी, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ साइटेशंस है। मैं आपको टोटल बिब्लियोग्राफी के अंदर जितने रेफरेंसेस हैं मैं अभी आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। हमारे पास 51 नंबर ऑफ साइटेशंस हैं, ये नॉर्मल हैं किसी भी एक जर्नल आर्टिकल के अंदर। आमतौर पे 100 के करीब भी होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट रेफरेंस है वो गालिबन चलें यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये हम साइटेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैनुअल साइटेशन में हमारे पास प्रॉब्लम किस तरह से आती है, अभी हम उस पर बात करते हैं। देन हम आएंगे कि उसका पॉसिबल सोल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने काम करना स्टार्ट किया अपने डॉक्यूमेंट पे। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, और लेट सपोज आपने कुछ टाइप किया। यहाँ पे अब आप इसकी साइटेशन जो है वो करना चाह रहे हैं। आमतौर पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे अगर आप IEEE साइटेशन फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। ठीक है। देन रेफरेंसेस सेक्शन में आप आते हैं, और यहाँ पे जो अप्रोच आमतौर पे लोग यूज करते हैं बिब्लियोग्राफी ऐड करने के हवाले से, वो ये होती है कि जी आप जो PDF डॉक्यूमेंट होता है वहाँ से आप वो उस रेफरेंस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसमें अब प्रॉब्लम ये आती है कि डिफरेंट आपके आर्टिकल्स के अंदर जो साइटेशन स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपको उनको यूनिफॉर्म यानी कि एक तरह का स्टाइल रखने में प्रॉब्लम आती है आपके पास। एक चीज़ तो ये होगी। अब आप इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक और सेंटेंस आ रहा है जी, और यहाँ पे आपके पास रेफरेंस नंबर है 50 फॉर एग्जांपल। ठीक है। आपने एक सीक्वेंस में ये रखा है जी इसको, दरमियान में कहीं पे आपके पास रेफरेंस नंबर है 39, लेट्स सपोज। यहाँ पे अगर आप इस जगह पे एक और साइटेशन ऐड करते हैं, और ऑफ कोर्स ये एक असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, सिक्वेंशियल ऑर्डर में। यहाँ पे आपने एक न्यू साइटेशन इंसर्ट की। तो अब क्या होगा कि जी क्योंकि ये तो सारी की सारी डिफरेंट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट आपने इसको चेंज करना है 3, और 4 ऑनवर्ड आप इन तमाम को चेंज करते आएंगे, और 50 के बाद इसको 51 करेंगे। ठीक है। ये अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और इमेजिन करें कि जहाँ पे यहाँ पे पहले 39 था इनिशियली, जहाँ जहाँ पे 39 होगा उन तमाम जगहों पे आपको उसको 40 करना पड़ेगा। तो ये हम अ, यहाँ पे आप गलती भी कर सकते हैं, साइटेशन जो है वो गलत ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली जब रिव्यू, स्पेशली जब पीयर रिव्यू में हमारा आर्टिकल जाता है, तो वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं बहुत बड़े। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द लेबर वर्क जो हम यहाँ पे करेंगे, हमारा आर्टिकल अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हमें उसका भी ज़्यादा नुकसान होगा। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हम मेंडले इंस्टॉल करें, और उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। ये हमारे पास इसका होम पेज है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको अपने आप को रजिस्टर करेंगे। ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। रजिस्टर करने के बाद ही आप इसको यूज़ कर सकेंगे जब आप लॉगिन करेंगे। ठीक है। लेट सपोज आपने डाउनलोड कर लिया, साइन अप कर लिया, और उसके बाद आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपके पास अगर आपने कुछ आर्टिकल्स ऐड किए होंगे, चलें आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखाते हैं जी। तो
तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी, क्योंकि ये मैं फ़ोल्डर्स ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ, तो अभी नज़र आ रहे हैं। अगर ब्लैंक स्क्रीन, अगर आपके पास कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। जी, कोई क्वेश्चन है मोहसिन आपकी तरफ से? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं सर आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। जी, मोहसिन। सर कुछ स्टूडेंट हैं सर वो वेटिंग में शायद, तो उनका सर वो उनको भी अलाउ कीजिएगा, वो क्लास में जॉइन करना चाह रहे हैं लेकिन वो शायद वेटिंग में है। नहीं, जैसे जैसे आ रहे हैं, मैं उन तमाम को एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के सर मैसेजेस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ना सर वेटिंग में, शायद हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं, अभी क्योंकि मेरे सामने हैं, तो जितने लोग भी आ रहे हैं, मैं उनको साथ-साथ ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। ओके। तो ये स्क्रीन कुछ इस तरह से हमारे पास आएगी, ठीक है। अब चूंकि हम बात कर रहे थे कि अपने डॉक्यूमेंट के वर्ड डॉक्यूमेंट में हम साइटेशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसका एक सबसे सिंपल और बेसिक तरीका ये होगा कि जो हमारे पास पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करते हुए हमने साइटेशन जो है वो परफॉर्म करनी है, हम उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ऐड कर दें। ऐड करने का तरीकाकार ये है कि आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने लगा हूँ जी। आपने इन डॉक्यूमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो आप इनके साथ साथ इनकी कुछ डिटेल्स भी देख सकते हैं कि ऑथर्स प्लस उसका जो टाइटल है, ईयर, कहाँ पे पब्लिश हुआ, और आपने जिस टाइम उसको ऐड किया, फॉर एग्जांपल, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी यहाँ पे। नहीं, आई थिंक आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना होगा, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं या जिनको आप यूज़ करने का इरादा रखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आपको उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। जब आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें और आपका जो वर्ड है, ओके, ड्रैग आप कैसे करेंगे? आप उन तमाम आर्टिकल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उस पर क्लिक करते हैं, और जो आइकन होगा आपके पास मेंडले का, उस पर आप लेके आए, और देन आप ड्रॉप कर सकते हैं। आई थिंक मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकूं तो शायद कुछ आसानी हो जी आपके लिए। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास मेंडले है, मैं इन तमाम आर्टिकल्स को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये मेरा फोल्डर है, ये आर्टिकल्स हैं जिनको मैं वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। इन तमाम को मैंने सिलेक्ट किया, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जी। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक किया, ड्रैग, मेंडले, और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जी इनको। तो कुछ इस तरह से हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब एक और चीज़ ये कि जी आपने टूल्स पे क्लिक करना है, आम तौर पे ये इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि आप, मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल एमएस वर्ड प्लगइन। जब आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे मेंडले को, तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा उसको, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करता, तो आपने यहाँ से चेक कर लेना है कि अगर आपके पास ही इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने ये वर्ड प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। जी, ओके, एक क्वेश्चन ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और अगर आपने उनको सेपरेट रखना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उनका सेपरेट फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे ये क्रिएट फ़ोल्डर का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करें, और आप जो भी उसका सूटेबल नाम रखना चाह रहे हैं, वो आप नाम रखते हुए वो फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और बेहतर अप्रोच ये होती है, जो आप लिटरेचर इकट्ठा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, आप उनको भी अलग-अलग फ़ोल्डर्स के अंदर रखें। और स्पेशली अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, जैसे कि आप अभी पर्टिकुलरली किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसका लिटरेचर आप उसी फोल्डर में रखें। नेक्स्ट आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आप उसका लिटरेचर उस अलग फोल्डर में रखें, तो आपके लिए थोड़ी आसानी होती है मैनेज करने के हवाले से।
ओके, फॉर एग्जांपल आपने ये तमाम आर्टिकल्स यहाँ पे रख दिए जिनको आप यूज़ करना चाह रहे हैं। आप वर्ड पे गए और अभी मैं इन तमाम साइटेशंस को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और हमारे पास इस रेफरेंसेस के बटन में यहाँ पे ये मेंडले के हवाले से कुछ ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, जहाँ पे ये हमारा साइटेशन स्टाइल मौजूद है IEEE, जो अभी आपको दिखाया कि जी ब्रैकेट में आप 1 2 3 इस तरह से लेके चलते हैं, और ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट साइटेशन से, या हम आल्ट और एम भी प्रेस कर सकते हैं और हमारे पास कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप, अगर आपको एग्जैक्टली ऑथर नेम पता है, आर्टिकल का नेम पता है, तो आप यहाँ पे लिख के सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप मेंडले पे जाएं, जो आपका फोल्डर है वो आपके सामने आ जाएगा, जो आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल अब आप इस आर्टिकल को साइट करना चाह रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक बटन होगा साइट का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी साइटेशन यहाँ पे हो जाएगी। मैनुअल और जो ऑटोमेटिक यानी कि मेंडले से जो साइटेशन होगी उसको वेरीफाई करने का एक छोटा सा तरीकाकार ये भी है कि जब आप इस पे कर्सर लेके आएंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरी साइटेशन ऐड करना चाहें, आल्ट और एम प्रेस किया, मेंडले पे गए, यहाँ पे सेकंड साइटेशन सिलेक्ट की, यहाँ पे मैं थर्ड वन सिलेक्ट करूंगा और अभी आप देखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली इसको नंबर करता जा रहा है। ठीक है जी, 1 2 3। अब अगर हमने इसमें रेफरेंसेस ऐड करने हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे? जिस जगह पे ऐड करने हैं वहाँ पे अपना कर्सर ला के इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे सिंपली क्लिक कर देंगे, इस बटन पे। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली हमारे पास सारे के सारे जो साइटेशंस हैं और वो भी एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट के अंदर वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हमने बात की थी कि अगर हम लेट्स सपोज 2 के बाद कोई साइटेशन ऐड करते हैं, तो जैसे मैनुअल साइटेशन में हमें इन तमाम को खुद से री नंबर करना पड़ता है। यहाँ पे वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? वर्ड और इसके बाद मैं एक साइटेशन ऐड करूंगा, आल्ट प्लस एम, मंडले पे गए और यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ जी। इस आर्टिकल को सिलेक्ट किया, साइड पे क्लिक किया और आप देखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली री नंबरिंग हो गई है। तो चाहे ये 4 हैं यहाँ पे या 100 हो या इससे ज़्यादा भी क्यों ना हो, ये उन तमाम को ऑटोमेटिकली रीअरेंज कर देगा। जी, फजील साहब आपका शायद क्वेश्चन है जी कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर एक क्वेश्चन था कि ऊपर जैसे साइटेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो रही है, अरेंज हो रही है, नीचे से रेफरेंसेस भी ऑटोमेटिकली अरेंज होते जाएंगे या वो नहीं होंगे? जी वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे। प्लस अगर आप यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास 1 से 3 तक थे। जब हमने इस जगह पे, इस पॉइंट पे नई साइटेशन ऐड की तो हमारा ये रेफरेंस यानी कि जो नंबर 2 पे है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हुआ। तो हमारी जो जो सीक्वेंसेस हैं वो भी अपडेट हो चुके। जी, मैं आपको अगेन अनम्यूट कर रहा हूँ अगर आपका कोई मजीद क्वेश्चन है तो। ओके जी, उमर आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अनीस भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक जी। अच्छा अनीस भाई यार, ये कर रहे थे कि इसकी ऑटो तो रेफरेंसिंग आती है, लेकिन अगर मैनुअल करनी हो मेंडले के जरिए, लाइक कुछ रिसर्च पेपर्स होते हैं वो पेड होते हैं, बट मुझे उनका रेफरेंस ऐड करना है। वो यूआरएल से तो मैं डाल देता हूँ, बट उसके साथ उसका टेक्स्ट यार ये नहीं, वो सारी चीजें फेच नहीं करता। उसका क्या सीन है? जी अभी हम बात करते हैं उस पर, थैंक यू। ओके। ओके, एक और क्वेश्चन है कि अगर हमें एंड पे जाके दोबारा फर्स्ट वाले पेपर की साइटेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, ये आप
एक आर्टिकल की साइटेशन को रिपीट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आर्टिकल है, जो फर्स्ट वन है वो द इम्पैक्ट ऑफ वेब एंड सोशल नेटवर्क्स ऑन वैक्सीनेशन। मैं इसका सिर्फ टाइटल कॉपी कर रहा हूँ ताकि हम दोबारा इसको साइट कर सकें। हम इस पॉइंट पे मैं अगेन लिख रहा हूँ और इसके बाद हम इसको नंबर 1 को साइट करना चाहेंगे। एक तो ये कि आपके रेफरेंसेस में इस जगह पे ये रिपीट नहीं होगा, ये एक ही दफ़ा रहेगा, यानी कि जो नंबर 1 पे आ चुका है। प्लस जब हम इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे साइट करेंगे तो इसकी जो नंबरिंग है वो 1 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो अगर एक आर्टिकल को आप मल्टीपल टाइम साइट कर रहे हैं तो वो उसकी नंबरिंग सेम रहेगी। अभी हम देखते हैं जी, मेंडले पे जाएंगे और आई गेस ये आर्टिकल था जी। मैंने कंट्रोल F फाइंड किया, इसको साइट पे क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे अगेन इसकी नंबरिंग जो है वो रिपीट हो रही है। और ऐसा होता भी है कि आप एक आर्टिकल को मल्टीपल टाइम साइट करते हैं। जी अभी कोई मजीद क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज़ बताइएगा, देन हम जाते हैं कि अगर हमारे पास PDF डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो तो हम उसको कैसे साइट कर सकते हैं। ओके, अगर आप एक आर्टिकल को दोबारा साइट करना चाह रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स आप अगर उसको साइट करना चाह रहे हैं तो ज़रूरत पड़ती है, ऐसी हम करते भी हैं। दिस इज़ अ सेंटेंस, इसके बाद मैंने जो आर्टिकल 1 है उसको साइट किया। हम सेम आर्टिकल को दोबारा साइट करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट हमें उसका ऑथर नेम, उसका टाइटल, ये चीज़ें मालूम हैं तभी हम उसको साइट करना चाह रहे हैं। इस जगह पे इस सेंटेंस के बाद फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक सेंटेंस है, हम इसके बाद उसको साइट करना चाह रहे हैं, Alt+M पे क्लिक किया, मेंडले पे गए और ये वो आर्टिकल था। ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए मैंने इसको यहाँ पे Ctrl+F किया और उसका टाइटल यहाँ पे मैंने सर्च किया। आई थिंक ये दिस इज़ द वन। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अगेन साइड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वही नंबर उसको देगा जो ऑलरेडी उसको मिल चुका है। ठीक है, तो रेफरेंसेस के अंदर भी कोई नया रेफरेंस ऐड नहीं होगा, लेकिन ओके आई गेस एक क्वेश्चन है जी, हम इसके बाद बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि देखिए जैसे कोई भी रेफरेंस दिया जाता है वो हम जिस पेपर को मतलब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी वो जो रेफरेंस आया हुआ है वो पहले से किसी पेपर में से लिया गया है, तो वो किस तरह से यहाँ पे ऐड करते हैं? ओके ठीक है, चलिए मैं एक आर्टिकल आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वो आर्टिकल है जी। फॉर एग्जांपल ये वो आर्टिकल है और यहाँ पे हम लिटरेचर में से कोई एक रेफरेंस देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये सिमिलरली 33 एम्ड एट एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग यूजर प्रेफरेंसेस और उसके आगे जो भी लिखा है। अब अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट PDF में अवेलेबल है, ठीक है, आप इसको साइट कर सकते हैं। अगर अब आप इस 33 रेफरेंस को साइट करना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसका तरीकाकार क्या होगा, प्लस जो पहले क्वेश्चन आया था फॉर एग्जांपल के 33 की PDF हमारे पास अवेलेबल नहीं है और ना ही हम इसे डाउनलोड कर पा रहे हैं ड्यू टू वट एवर रीज़न। तो 33 पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास वो रेफरेंस है। आमतौर पे हम इस कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, अपने वेब पेज पे जाएंगे गूगल स्कॉलर पे, इसको पेस्ट करेंगे जी यहाँ पे तो हमारे पास वो आर्टिकल आ जाएगा सामने। फॉर एग्जांपल हम इसको PDF में डाउनलोड नहीं कर सकते और ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, तो इसका तरीकाकार ये होगा, हम इस पे क्लिक करेंगे, ये जो बटन है हमारे पास साइट का,
क्लिक करने के बाद हम BibTeX पे जाएंगे, ठीक है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। न्यू टैब में गए तो ये कुछ टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, नोटपैड में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये मेथड अप्लाई हो सकता है इवन उन तमाम PDF डॉक्यूमेंट्स के लिए भी, कि आप उसका जो टाइटल है एग्जैक्टली वो लिखें गूगल स्कॉलर में उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का। फॉर एग्जांपल आप PDF वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाह रहे ड्यू टू वट एवर रीज़न, और उसकी कुछ रीजंस होती भी हैं, वो अभी आपसे शेयर करेंगे कि क्या पॉसिबल रीजंस होती हैं कि इस मेथड को, ये जो BibTeX अभी मैंने कॉपी किया है, इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसको यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप सॉरी कॉपी पेस्ट करेंगे। आप इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेफरेंसेस के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है जी। सेव करने के बाद सॉरी आपके पास ये जो रेफरेंसेस की फाइल है, आप इसी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे मेंडले पे, और अब आप देखिएगा कि आपके पास वो रेफरेंस भी ऐड होके आ गया, ठीक है। तो अब आप सेम पहले वाले मेथड की तरह इसको साइट कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से है तो प्लीज। जी जी सर, जैसे आपने ये बताया कि वहाँ से हम रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, तो क्या हम जब ये ऐड करते हैं तो हम उसी मतलब सपोज जैसे अभी आपने दिखाया कि वहाँ से जो पेपर में से हमने उठाया तो वो भी कहीं और से रेफरेंस लिया गया था, ठीक है, वो जी अब हमने यहाँ पे कर लिया, तो क्या हम जब रिव्यू पेपर या कुछ भी लिखते हैं तो उसमें हम उसी ये उस पेपर का ही रेफरेंस ऐड करते हैं, या फिर जिसमें से हमने अब ये उठाया है ये वाला रेफरेंस उसको यूज़ करते हैं? ओके ये तो हो सकता ओके। है। एक दो और क्वेश्चंस भी हैं, मैं वो देख लूँ देन हम बात करते हैं जी। जी मैं इस एरर को देखता हूँ और देन मैं इस पे आंसर करता हूँ जी। ओके अब क्वेश्चन ये है कि जिस आर्टिकल से मतलब कोई एक बात कोट की जा रही है, तो हम उस आर्टिकल का रेफरेंस देंगे या फर्दर जो उसने साइटेशन परफॉर्म की हुई है। मिसाल के तौर पे मैं कंट्रोल F करके 33 रेफरेंस को सर्च कर रहा हूँ जी यहाँ पे। अब ये जो पैराग्राफ है ये किसी एक फर्दर आर्टिकल ने जो भी काम किया उसके हवाले से यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा है जी, उसके हवाले से कि उन्होंने क्या काम किया, ठीक है। अब अगर आप सेम चीज को अपने आर्टिकल के अंदर भी कोट करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे 33 आर्टिकल का रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे, ना कि आप इस PDF डॉक्यूमेंट वाले आर्टिकल का। द रीजन इज कि आपने हमेशा उस चीज का रेफरेंस देना होता है, यानी कि आप अगर ये बात कोट कर रहे हैं तो ये जिस आर्टिकल में लिखी गई है आप उसका रेफरेंस देंगे, ठीक है। किसी एक जगह पे लिखा जाता है मिसाल के तौर पे कि आपका जो एल्गोरिदम है SVM, वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में बेहतर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू KNN। अगर इसी आर्टिकल में वो बात लिखी गई है, ठीक है, ये इस आर्टिकल की फाइंडिंग है, ये जो अभी मेरे सामने डॉक्यूमेंट ओपन है इस आर्टिकल की फाइंडिंग है अगर, तो देन आप इसको साइट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा गया है कि मिसाल के तौर पे आर्टिकल 32 की ये फाइंडिंग है इस पैराग्राफ में, अगर मैं इसको सम अप करूँ आपके लिए हाइपोथेटिकली कि जी इस आर्टिकल की ये फाइंडिंग है कि SVM performs better than naive Bayes या KNN फॉर एग्जांपल फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो देन आप आर्टिकल नंबर 32 को साइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये उसकी फाइंडिंग है आपके इस PDF डॉक्यूमेंट की नहीं। तो जिस आर्टिकल की जो फाइंडिंग होती है आप हमेशा उसी को साइट करते हैं। कोई मजीद क्वेश्चन है तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं जी।
जी सर, तो इट मीन्स कि हम लोग जो इस पेपर में खुद से लिखा गया होगा जिसमें कोई भी रेफरेंस वगैरह नहीं ऐड किया होगा, सिर्फ वही रेफरेंस इस पेपर पर दिया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर यही पूछना था, थैंक यू जी। सो मच। जी सपोजिंगली अगर हमें कोई बुक मिल जाती है, ठीक है, और बुक में प्रॉपर एक फाइंडिंग मिली हुई है, आइदर बुक हो जाए ई बुक और क्या कहते हैं कोई थीसिस मिल जाए प्रॉपर किसी का, जी सेम तरीका यही है क्योंकि बुक को वो पीडीएफ फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लेके आ रहा है या फिर पेड है और उसकी बिब टेक्स्ट भी नहीं मिलेगी साइट करने के लिए, उसे कैसे रेफरेंस के तौर पे ऐड करेंगे? आम तौर पे आपको बुक्स मिल जाती हैं। अगर वो पब्लिश है तो वो आपको गूगल स्कॉलर पे मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, और आप उसको इसी तरह से साइट करेंगे। लेकिन नहीं, पेड है मतलब। नहीं, देखें, आपको गूगल स्कॉलर में उसकी साइटेशन ज़रूर मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल ये जो आर्टिकल अभी आपको दिखाया गया यहाँ पे, ये ये भी पेड है। यहाँ पे इसका अगर ये ओपन एक्सेस होता तो यहाँ पे हमारे पास पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा होता। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दूं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा गेट एक्सेस का। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। हम आमतौर पे एक प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ करते हुए वो इस चेक को बाईपास करते हैं और उस आर्टिकल को डाउनलोड कर लेते हैं। बुक्स भी अगर आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी, चाहे वो पेड है या पेड नहीं है, ओपन एक्सेस है या नहीं है, आप उसको यहाँ पे ज़रूर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और आप उसका बिबटेक यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। बट फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे जैसे रिसेंटली आई बीन वर्किंग ऑन सॉरी ट्विटर एपीआई को यूज़ करते हुए कुछ काम कर रहा हूँ। तो अगर आपने इसको साइड करना हो, जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स में ट्विटर एपीआई या ग्राफ एपीआई जो फेसबुक की तरफ से है, उनको साइट किया जाता है कि आपने इस चीज़ को यूज़ करते हुए ट्विटर से फॉर एग्जांपल डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, या ग्राफ एपीआई को यूज़ करते हुए आपने डेटा एक्सेस किया है फेसबुक से, फॉर एग्जांपल। अब आप इसको साइट करना चाहें तो आपके पास मेंडले का वर्ड प्लगइन होता है, जो यकीनन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद, चले मैं इसमें ज़रा साइन इन कर लेता हूँ, देन मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस पेज को किस तरह से, एक वेब पेज को आप साइट कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है जी साइन इन के हवाले से? हाँ जी, आप इस पे क्लिक करें, ठीक है। उमर, आपका कोई, उमर शुएब, वेब इंपोर्टर प्लगइन कोई प्रॉब्लम कर रहा है आपके पास? आई डोंट नो वो क्यों कर रहा है, चूंकि ये मेरे सामने यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अब कुछ नंबर ऑफ फोल्डर्स आ रहे होंगे, तो आपका जो फोल्डर होगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे न्यू सेशन का फोल्डर था, फिलहाल वो यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई। क्राइम प्रिडिक्शन के नाम से मेरे पास एक फोल्डर है, मैं उसी में ही इसको फिलहाल ऐड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से ऐड किया, ऐड हो गया सॉरी, ऐड हो गया जी। मैं यहाँ पे ट्विटर एपीआई इसको अब साइट करना चाहूँगा, Alt M, और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा ट्विटर एपीआई। ओके, ये नहीं आ रहा जी मेरे पास। मैं मेंडले पे जाऊँगा, क्राइम प्रिडिक्शन, ओके, मुझे इसको लेट मी फाइंड इट, क्योंकि ये अभी सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, हम इसको जी सिंक कर लेते हैं, देन ये अपडेट हो जाएगा। हाँ जी, ये अब आ गया जी। 10:37 AM पे मैंने इसको ऐड किया। अब मैं इसको यहाँ पे साइट कर सकता हूँ। अपने मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा, Alt M पे क्लिक किया मैंने, मेंडले पे गए और यहाँ पे जाके
ट्विटर एपीआई को मैंने सिलेक्ट किया और इसको साइट कर दिया। यहाँ पे अब ये मेरे पास एज अ रेफरेंस ऐड हो जाएगा। नंबर 4 पे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जी ये ऐड हो चुका है। कोई क्वेश्चन है जनाब किसी की तरफ से तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी, मैंने अभी आपका क्वेश्चन देखा वो कि एक फाइल मिसिंग है आपके सिस्टम में किसी प्रॉब्लम की वजह से। आप उस .dll फाइल को सर्च करें अलग से, उसको कॉपी कर दें उस फोल्डर में जहाँ पे वो मिसिंग आ रही है। आई होप कि उससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, या आप उसी एरर को कॉपी करके गूगल करें तो आपको उसका कोई ना कोई पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। स्टिल प्रॉब्लम आए तो